अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नदीम अपने इंडिविजुअल चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज हमने बात करनी है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, जो 9th क्लास की रजिस्ट्रेशन जा रही है। तो इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं या जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो इंशाल्लाह मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। इसमें मैं बात करूँगा आपसे कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है और कौन सा बच्चा जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, यानी उम्र कितनी है, कितनी होनी चाहिए, और प्राइवेट दाखिला भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते, रजिस्ट्रेशन अभी ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, या मीडियम क्या होना चाहिए, ये सारे सवाल। इसके अलावा जो वो फीस गवर्नमेंट स्कूल की जो है वो रजिस्ट्रेशन क्या है, प्राइवेट की क्या है, वो इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊंगा। तो डेट क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर तक आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एज कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट की। किसी भी स्टूडेंट ने जिसने रजिस्ट्रेशन करवानी है, एज उसकी कितनी होनी चाहिए। तो कोई भी बच्चा जिसकी एज 1 अगस्त 2010 यानी 1 अगस्त 2010 तक जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है या उससे पहले की है, तो वो बच्चा जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाने का अहल है। हाँ, इसके बाद जो है, अगर इसके बाद की किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वो बच्चा जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, क्योंकि उसका एडमिशन नहीं जाएगा, उसकी उम्र जो है वो कम है अभी। तो याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले ये कंफर्म कर लीजिएगा कि एज जो है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो 1 अगस्त 2010 वो हुआ या उससे पहले की फिर होगी, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। नंबर 2, इसके बाद जो है वो मैं बात करूंगा बर्थ सर्टिफिकेट की, पैदाइशी पर्ची। वो अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें उर्दू में भी नाम लिखा होता है और इंग्लिश में भी लिखा होता है। बाद में आगे चल के जो है वो स्पेलिंग प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। तो इसलिए अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन फिर भी हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है बे फॉर्म। बच्चे का बे फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर जो है वो काम नहीं चलेगा। लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो देर हो जाती है, जैसे कि अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, टाइम है, तो फिर उसका क्या तरीकाकार है। उसका तरीकाकार ये है, बोर्ड के नोटिफिकेशन के मुताबिक कि जो स्कूल के ओनर हैं, जो मालिक हैं, वो अपने आईडी कार्ड का नंबर जो है वो स्टूडेंट के जहाँ पे बे फॉर्म नंबर लिखना होता है वहाँ पे दर्ज करके तो रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। बाद में जब बच्चे का बे फॉर्म बन जाए तो फिर जो है बे फॉर्म नंबर की दुरुस्तगी करवाई जा सकती है बोर्ड ऑफिस से। उसकी कुछ फीस है, वो बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पे जब करवानी हो तो वहाँ पे बोर्ड के अमला जो होगा ऑफिस से, वहाँ से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस बारे में। इसके बाद जो है वो हम बात करेंगे तस्वीरों की। बच्चे की तस्वीर जो है वो उसका साइज होना चाहिए पासपोर्ट साइज, और ये कम से कम जो है वो आप 3 से 4 तस्वीरें जो है वो स्कूल में जमा करवाएं ताकि रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सके। फिर इसके बाद वालिद, वालदा या बड़ा भाई, बड़ी बहन या कोई भी जो सरबराह है घर का, वो जो है उसका आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो भी साथ लगेगी। ये भी बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट है, तो ये भी ज़रूरी है। इसके बाद जो है कि बोर्ड के नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में ये दर्ज है कि अभी जो स्टूडेंट्स साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन अभी ज़रूरी है। अगर वो अब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो वो फिर पेपर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि अगर रेगुलर दाखिला भेजना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी करवाना ज़रूरी है। अगर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो बाद में जब एडमिशन जाना है तो साइंस स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं जाएगा। सिर्फ आर्ट्स के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट जो है वो दाखिला भेज सकेंगे। रजिस्ट्रेशन उनकी तब भी हो सकती है प्राइवेट बच्चों की। अब प्राइवेट का मतलब प्राइवेट स्कूल नहीं है। प्राइवेट का मतलब है जब स्टूडेंट्स दाखिला भेजते हैं किसी दुकान से
कोई किताबों वाली दुकान से या कोई स्टेशनरी वाली दुकान से, अक्सर होता है वो कहते हैं कि बोर्ड का दाखिला भिजवाएंगे, तो वो प्राइवेट दाखिला होता है। स्कूल वाले जो अब रजिस्ट्रेशन करेंगे वो जो है वो रेगुलर दाखिला ही आपका जाएगा। हर साल ऐसे होता है। लेकिन ये कि बाद में जब एडमिशन जाता है फिर बोर्ड वाले जो है ना वो इजाज़त दे देते हैं कि जो साइंस पढ़ रहे हैं वो भी प्राइवेट एडमिशन भेज सकते हैं, यानी जिन्होंने अब रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी वो तब भी दाखिला भेज सकते हैं। ऐसा हर साल होता है, लेकिन अभी तक यही लिखा है नोटिफिकेशन में कि नहीं जा सकता। एक बार ऐसे हुआ था, काफ़ी साल पहले ऐसे हुआ था कि उन्होंने प्राइवेट एडमिशन की परमिशन नहीं दी थी, तो बहुत सारे बच्चों का साल ज़ाया हो चुका था। तो इसलिए आप ये रिस्क ना लीजिएगा, आप अभी जो है वो रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाइएगा ताकि आपके बच्चों का साल जो है वो ज़ाया ना हो। फिर इसके बाद ये भी सुनने में आया है कि बहुत सारे पेरेंट्स एतराज़ करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल वाले जो है ना वो इतनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ले रहे हैं, प्राइवेट वाले इतनी ले रहे हैं। कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट वाले जो हैं वो कम लेते हैं और प्राइवेट वाले जो हैं वो ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो सर इसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस फ्री होती है, वो रजिस्ट्रेशन के कोई पैसे नहीं देते, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस जो है उसके पैसे देते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। क्योंकि गवर्नमेंट वाले जो स्कूल हैं वो भी अमला ये बोर्ड ऑफिस में वो फीस जमा करवाता है, प्रोसेसिंग फीस। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है, जो पैसे हैं वो नहीं होते हैं इनके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के। लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाना ज़रूरी होती है। वो रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करवाते हैं और प्रोसेसिंग फीस भी जमा करवाते हैं और एक दो चार्जेस और भी हैं वो भी जमा करवाने होते हैं। तो इस वजह से प्राइवेट स्कूल जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट की कम होती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वालों की रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो फ्री नहीं है, उसके पैसे देने होते हैं। बस ये वजह है कि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट की कम होती है। और कितनी फ़ीस है ये आपको वो अदारे ही बता सकते हैं, वो स्कूल ही बता सकते हैं जहाँ पे आपका बच्चा पढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की। तो याद रखिएगा लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की 30 सितंबर 2022 है, 30 सितंबर 2022। अब आप ये ना सोचिएगा कि ये जो अभी 30 तारीख वो तो बहुत दूर है, तो ये जो है माजरत के साथ ये यूटिलिटी बिल जमा करवाने वाला हिसाब नहीं है कि जो आखिरी तारीख को भी जमा हो जाएगा। इसके लिए जो है ना वो बहुत सारा ये प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर होता है। इसमें आपके बच्चों का जो है वो डाटा एंटर करना होता है, फिर उसमें प्रूफ रीडिंग बोर्ड की तरफ से आती है वो फिर करना पड़ता है, और फिर उसमें कोई करेक्शन वगैरह करनी हो वो फिर बोर्ड में फीस जमा करवानी होती है, वेरिफिकेशन, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसलिए टाइम लगता है इस पर। तो काइंडली आप ये ना कहिएगा कि कोई बात नहीं, खैर अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, नहीं, टाइम बहुत कम है। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप ये अपने बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट करके सारे तो स्कूल में सबमिट करवाएं, ताकि स्कूल जो हैं जो इंतज़ामिया है वो बर वक्त आपके बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवा सकें और आप बगैर जो है किसी जुर्माने के वक्त पे रजिस्ट्रेशन जमा करवाने के काबिल हो जाएं। मज़ीद इस किस्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन से बताएं, ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके वो कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।